नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इट। अब छात्र न कि सिर्फ छात्र, अपितु यदि आप वर्किंग पर्सनल हैं तो भी और यदि आप छात्र हैं तो एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं। यूजीसी के नए नियम जो 2025 के हैं वो आ गए हैं और 589 जो मीटिंग्स हुई थी उसके मिनट्स में ये एजेंडा था। क्या है नियम? इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है और न कि आपके लिए खास है, और भी जो आपके संगी साथी हैं, जानकार हैं, उन तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएँगे कि किस-किस कंडीशंस के आधार पे आप 2 रेगुलर कोर्स भी एक साथ कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 2 रेगुलर कोर्स। पहले 2 ओडीएल के कोर्स यानी डिस्टेंस के कोर्स करने की बात थी। अब जो नए नियम आए हैं उसमें 2 डिस्टेंस भी एक साथ कर सकते हैं, ये बड़ी बात है। वो सारे किस कंडीशन में कर सकते हैं, वो भी यहाँ ज़िक्र करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करके जो पत्र जारी हुआ है, वो भी देखेंगे और वो पत्र किस मिनट्स ऑफ मीटिंग्स के आधार पे जारी हुआ है, वो भी आपको जानेंगे। उन सब चीज़ों को देखेंगे, कौन-सा एजेंडा, कौन-सा मिनट्स आपको उस मीटिंग में रखे गए थे और वो क्या अप्रूव हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आप अपने साथ जोड़िए ताकि आगे आने वाले दिनों में आप तक वो सारे के सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और जानते हैं कि क्या है। आपके सामने एक पत्र है जो 5 जून 2025 को जारी हुआ है, जिसका डीओ नंबर आपके सामने है। ये आपको आचार्य मनीष आर जोशी जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के, उन्होंने जारी किया है और लिखा है सभी यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर। उन्होंने यहाँ इसमें जिक्र किया है कि द कमीशन इन इट्स 589 मीटिंग हेल्ड ऑन 3 अप्रैल 2025 हैज अप्रूव पार्शियली आपको मॉडिफिकेशन of the UGC guideline for pursuing 2 academic year programs simultaneously, the details of the same are as follows। मतलब कहना यहाँ ये है कि कमीशन ने 3 अप्रैल 2025 को आयोजित अपनी 589वीं बैठक में एक साथ 2 शैक्षणिक प्रोग्रामों यानी कार्यक्रमों को पालन करने के लिए यूजीसी दिशा निर्देशों में आंशिक संशोधनों को मंजूरी दी गई। इसके विवरण इस प्रकार है। तो क्या है विवरण, जरा हम इसको देख लेते हैं और क्या कहा गया है इस सेक्शन में हम देखते हैं। यहाँ है पहले आपके कॉलम में है द एग्जिस्टिंग प्रोविजन इन पॉइंट नंबर 5 ऑफ द गाइडलाइंस। ठीक है, एग्जिस्टिंग क्या है और उसके बाद दूसरे में कि द नोटिफिकेशन अप्रूव बाय द कमीशन इन पॉइंट नंबर 5 ऑफ द गाइडलाइन। अब देखिए क्या है, दोनों को हम जरा समझ लेते हैं। अब ये एरिया जो है इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा यह जा रहा है कि ये दिशा निर्देश जो है यानी दीज गाइडलाइन शैल कम इनटू इफेक्ट, यानी ये गाइडलाइन जो है अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे। इन दिशा निर्देशों की अधिसूचना से पहले एक साथ 2 शैक्षणिक कार्यक्रम कर चुके छात्रों द्वारा कोई पूर्व व्यापी लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि इस दिशा निर्देश की अधिसूचना से पहले, ये पहले वाला स्थिति था कि जो गाइडलाइन जारी की गई थी उस गाइडलाइन के पहले कोई अगर उस तरह के कोर्स करते हैं तो वो आपको उसके लिए उस लाभ का दावा नहीं किया जा सकता था। 2022 के पहले अगर 2 कोर्स करते थे तो उसके लिए लाभ का दावा वो नहीं कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, जो मॉडिफिकेशन हुआ वो यहाँ इसमें 5 नंबर जो बिंदु था उसमें जो गाइडलाइन दिए गए, गाइडलाइन हम आपको नीचे दिखाएंगे और इसमें क्या क्या गया, इस पूरे के पूरे व्यवस्था में कहा गया है आपको मैं हिंदी में बताता हूँ। दीज गाइडलाइंस मतलब ये दिशा निर्देश यूजीसी द्वारा उनकी अधिसूचना की तारीख से आपको प्रभावी होंगे। ये जो गाइडलाइन है जो नीचे मैं आपको बताऊंगा, गाइडलाइन शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन बाय द यूजीसी। यहां भी वही बात कही गई लेकिन पुरानी वाली बात थी, जिसमें जो नोटिफिकेशन वो जारी हुआ था उसमें था वो मामला था कि 2022 के पहले लाभ नहीं ले सकते थे। लेकिन ये जो नया अप्रूवल है इसमें आपको जो है कि ये गाइडलाइन जब नोटिफिकेशन हो जाएगा उस दिन से जारी होगा और इसमें यहाँ क्या गया है, प्रोवाइडेड दैट 2 एकेडमिक प्रोग्राम, मतलब कहने का मतलब अगर यहाँ हम देखें ये कह रहा है आपको कि बशर्ते इन दिशा निर्देशों के जारी होने से पहले यूजीसी प्रथम डिग्री और मास्टर डिग्री विनियमों संबंधित विश्वविद्यालयों के कानून अध्यादेशों के अनुसार और यूजीसी के वैधानिक व्यावसायिक परिषदों द्वारा दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए जहां भी लागू हो एक साथ 2 शैक्षणिक कार्यक्रमों को वैध आपको माना जाएगा। शैल बी ट्रीटेड एज वैध, 2 आपको कार्यक्रम को माना जाएगा।
वो सारे के सारे जो गाइडलाइंस है वो नीचे मैं आपको बताऊंगा। चलिए वो देखते हैं और किस कंडीशन में हम उसको कर सकते हैं और क्या आपको आपको देखना होगा कि कौन कौन सी गाइडलाइन आपको उसके लिए देखनी पड़ेगी। चलिए हम जरा उसको देख लेते हैं और जानते हैं कि कौन सी गाइडलाइन इसके लिए और कौन से नियम आपको इसके लिए बताए गए। चलिए हम जरा उसको देख लेते हैं। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ी थोड़ी बात हम बताएंगे आपको। ये बैकग्राउंड में सारी बातें बताई गई है, जो नियम बनाया गया, क्यों जरूरी था, क्यों नहीं जरूरी था। इसके बाद हम केवल ऑब्जेक्टिव्स और इसके गाइडलाइन को हम पढ़ेंगे। बहुत कम ही इस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्टिव कह क्या रहा है। ऑब्जेक्टिव ये कह रहा है टू अलाउ द स्टूडेंट टू परस्यू टू एकेडमिक प्रोग्राम्स simultaneously keeping in view the following objective envisaged in NEP 2020। उसी के आलोक में दो कोर्स जो है आपको एक साथ करने की इजाजत देने के लिए के संदर्भ में, ये उद्देश्य का ये है, ये जो एजेंडा जो बनाया गया है, ये गाइडलाइंस है, उसी के इसी उद्देश्य के साथ ये गाइडलाइन जारी किया गया है। और गाइडलाइन में क्या कहा गया आपको पहला बता देंगे, उसके बाद हम सारी चीजें आपको हिंदी में चीजों को समझाएंगे। A student can pursue two full-time academic program in physical board provided that in such cases class timing for the one program do not overlap with the class timing of the other program। मतलब दो आप फिजिकल मोड में, यानी फिजिकल मोड का मतलब होता है आपको रेगुलर कोर्स दो कोर्स कर सकते हैं यदि आप का टाइमिंग जो है ओवरलैप नहीं हो रहा है, एक साथ दोनों टकरा नहीं रहे हैं। उसके बाद दूसरे में स्टूडेंट कैन परस्यू टू एकेडमिक प्रोग्राम, वन ऑफ फुल टाइम फिजिकल मोड एंड अनदर इज ओपन और डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन टाइम अप टू टू ओडीएल ऑनलाइन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। मतलब कहने का मतलब है कि एक जो स्टूडेंट है वो दो रेगुलर भी कर सकता है और एक स्टूडेंट जो है एक आप फुल टाइम कर सकता है, उसके साथ वो एक डिस्टेंस कर सकता है, उसके अलावा या अप टू टू ओडीएल प्रोग्राम भी वो एक साथ कर सकता है। ये कहानी है ये, और आगे की चीजें बहुत सारा चीज आपको जानने की बहुत जरूरत नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपको बताता चलूं। ध्यान रखिएगा, ये जो गाइडलाइन है वो सारे डिग्री और पोस्ट डिग्री प्रोग्राम के लिए है, आपको ये केवल पीएचडी प्रोग्राम में ये चीजें लागू नहीं होगी। अब चलिए देखते हैं कि ये सारा कार्यक्रम जो है किस कंडीशन में काम कर सकता है, उस उदाहरण के साथ हम बताते हैं। चलिए हम बताते हैं क्या है नियम, इसको देखते हैं। तीन तरीके से आप इस कोर्स को कर सकते हैं, तीन तरीके से। आपको एक जो कार्यक्रम है कि यूजीसी कार्यक्रम में जो नियम जारी किया गया, अब छात्र एक साथ दो अलग अलग डिग्री या कोर्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त है। और ये कौन कौन से शर्त हैं, इसको तीन तरीके से किया जा सकता है, हमने उसको देखा भी है, अब इसको जानते हैं। पहला क्या है कि दोनों कोर्स जो है वो रेगुलर हो सकते हैं। एक कॉलेज दो कॉलेज से वाले स्टूडेंट यानी दो रेगुलर कोर्स, लेकिन टाइम अलग अलग हो। अगर कोई छात्र, उदाहरण के लिए आगे देखते चला, अगर कोई छात्र दो रेगुलर कोर्स करना चाहता है तो दोनों कोर्स की क्लास की टाइमिंग अलग अलग होनी चाहिए। उदाहरण क्या हो सकता है, मोहन सुबह 8 से 12 बजे तक बीए की क्लास करता है और फिर दोपहर में 2 बजे से 5 एक कंप्यूटर डिप्लोमा का कोर्स करता है, तो ये आपको वैलिड माना जाएगा क्योंकि दोनों क्लास की टाइमिंग अलग अलग है। उसके बाद एक और उसी तरह एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, एक रेगुलर कोर्स और एक डिस्टेंस यानी ऑनलाइन कोर्स किया जा सकता है। आप एक कोर्स कॉलेज जाकर करें और दूसरा घर बैठे डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। उदाहरण, राधिका कॉलेज जाकर बीएससी कर रही है और साथ में इग्नू से बीए का प्रोग्राम भी कोई कर रही है, ये वैध है। दोनों चूंकि एक रेगुलर में है, एक आपको डिस्टेंस मोड में। उसी के तरह आपको तीसरा कंडीशन, जैसे हमने गाइडलाइन में बताया, तीसरा कंडीशन हमने बताया कि दो डिस्टेंस कोर्स किए जा सकते हैं, दोनों की टाइमिंग अलग अलग अगर हो, क्योंकि दो अगर डिस्टेंस होते हैं सामान्यतः प्राय उनके टाइमिंग अलग अलग होते हैं, लेकिन कभी कभी उनके कुछ टाइमिंग एक साथ मेल खा जाते हैं, तो क्लैश होने नहीं चाहिए। ये आपको तरीके हैं और इस तरीके से एक आदेश और एक गाइडलाइन हो गया है और इस सभी के लिए खुशी की खबर है। इस गाइडलाइन से कि पूरी की पूरी व्यवस्था जो है, पहले जो वर्किंग है और नॉन वर्किंग है, सबको समस्या होती है अगर दो कोर्स वो करना चाहते अगर है तो। ये खुशी खबर है। और ये वीडियो अगर कंटेंट इसके पसंद आए हैं, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लोगों के साथ शेयर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।